हेलो एवरीवन, एनके पंचाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन के जो सेकंड नियम है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसके डेरिवेशन के बारे में, उसके प्रूफ के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूटन का सेकंड नियम कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कि मोमेंटम में जो मोमेंटम जिस दर से चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ये न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। प्रूफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम है कि स्मॉल p, वो होता है मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इस p के आगे लगेगा d बाई डी टी p के आगे लगा, और इस mv के आगे भी d बाई डी टी लगा। अब देखिए, जो मास होता है किसी भी वस्तु का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करते वक्त कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। अब बचा क्या, dv बाई डी टी। अब बचा dv बाई डी टी। अब इस तरफ तो dp बाई डी टी था ही, इस तरफ dp बाई डी टी था, इस तरफ क्या हो गया, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख देंगे therefore dp by dt is equal to mass into acceleration, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। कैलकुलस की भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। तो ये उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो dp by dt ma के बराबर आ गया। अब हमें पता है f इज इक्वल टू m में, जो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस ma को मैं f लिख सकता हूं। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू f। तो ये था न्यूटन का सेकंड नियम की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है वो इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। ये जो वीडियो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आती है 9th क्लास में भी प्रूफ है, लेकिन उस प्रूफ में कैलकुलस का मदद नहीं होता, उसमें ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना होता है। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो में आपके लगातार लाता रहता हूं। थैंक्स।